नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कम लागत में तैयार होने वाली फसल के बारे में जिसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। चाहे खरीफ का मौसम हो, चाहे रबी का मौसम हो या फिर हो जायद का सीजन, आप इसे साल भर बोकर इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक ऐसी फसल है जिसमें लागत तो कम होती है, साथ ही साथ बीमारियों का यानी कीटों का, वायरस का प्रकोप भी कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें खाद और दवाई का खर्चा भी बहुत कम आता है। आप इसमें चारा मार यानी खपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल करके आपकी जो निदाई गुड़ाई के पैसे हैं वो भी बचा सकते हैं। इस प्रकार से आप कम लागत में इस फसल को तैयार करके बहुत अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लगभग भारत के हर कोने में बोई जाने वाली ये फसल आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आज हम बात करेंगे मक्का की खेती के बारे में। मक्का की खेती में किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं मक्का की खेती के लिए खेत तैयार करने से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको खेत का मैनेजमेंट कैसे करना है। खेत के मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जुताई। जुताई आपको किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आपको हल चलवाकर या पलटी प्लाव करवाकर गहरी जुताई कर लेनी है, ताकि आपके खेत में उपस्थित सारे बैक्टीरिया मारे जाएं और साथ ही साथ खपतवार की जो मात्रा रहे वो भी कम उगे। इसलिए गहरी जुताई करवाना बहुत आवश्यक है। एक बार जब आप गहरी जुताई करवा लें तो उसके बाद में आपको चाहिए कि आप मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए रोटावेटर ज़रूर चलवा लें। रोटावेटर से आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी और साथ ही साथ जो मक्का के बीज पड़ेंगे ज़मीन में, उन्हें उगते वक्त भी कोई परेशानी नहीं होगी और जर्मिनेशन जो रेट रहेगा आपके बीजों का वो काफ़ी बढ़ जाएगा। यानी आपको बाद में गैप लगाने की आवश्यकता भी कम ही होगी। इसलिए रोटावेटर ज़रूर करवा लें। एक बार आपका रोटावेटर हो जाने के बाद में अब बारी आती है बुआई की। तो ये डिपेंड करता है कि आप मक्का की खेती क्यों कर रहे हैं। जनरली जो मक्का की खेती है वो 3 कारणों से की जाती है। सबसे पहला कारण होता है पशु चारे के लिए, यानी मक्का की जो फसल होती है उसको चारे के रूप में भी हमारे किसान भाई उपयोग लेते हैं। तो सिंपल आप छिड़क कर यानी छिड़कन विधि द्वारा मक्का की बुआई कर सकते हैं यदि आप चारा उससे चाहते हैं। अगर आप उसे हरे भुट्टे या फिर सूखे भुट्टे के दाने के रूप में बेचना चाहते हैं, तब आपको मक्का की 2 लाइनों के बीच यानी रो से रो के बीच 1 फीट या 1.5 फीट की गैप रखते हुए और पौधे से पौधे के बीच की दूरी, यानी जब आप बीज लगाएंगे तो एक बीज से दूसरे बीज के बीच की दूरी लगभग आधा फीट या 1 बिलास यानी वो 1 उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है, वहाँ से लेकर अंगूठे तक इतनी दूरी रखनी है, जिससे आपके मक्का के जो फसल रहेगी उसमें हवा का आने जाने का रास्ता भी अच्छा रहेगा और कीट प्रकोप और फिर पानी के कारण जो नमी रहेगी वो भी हवा के कारण कम हो जाएगी, हवा के प्रवाह के कारण, जिससे आपकी फसल में कीटों का प्रकोप भी कम होगा, बीमारियां कम आएंगी और आपकी फसल क्लियर रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं मक्का को जब एक बार आप लगा दें तो सबसे पहला खाद कब डालें। देखिए, वैसे तो अगर आप गोबर का खाद आपके खेत में डालना चाहते हैं तो वो बुआई से पहले और जुताई से पहले आपको गोबर का खाद डाल देना है। गोबर के खाद से काफ़ी फर्क पड़ता है मक्का की खेती में। कारण यह है कि गोबर में जो उपस्थित न्यूट्रिएंट्स हैं वो मक्का की खेती के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। उससे मक्का की फसल काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी फसलों की तुलना में गोबर की खाद का जो प्रभाव मक्का की खेती में देखा जाता है वैसा प्रभाव अन्य फसलों में भी नहीं देखा जाता। इसलिए मक्का के लिए गोबर की खाद मस्ट है यदि आप टॉप क्वालिटी का मक्का अधिकतम उत्पादन के साथ में लेना चाहते हैं। तो गोबर की खाद आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। लेकिन यदि आप गोबर की खाद नहीं भी डालते हैं तब भी आपकी फसल पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोबर की खाद के अलावा अगर हम बात करें, पौधे 2 से 3 सेंटीमीटर हाइट के हो जाए तब आपको डीएपी डाल देना है, क्योंकि देखिए डीएपी को अपना असर दिखाने में लगभग 20 से 22 दिन का टाइम लगता है। इसलिए जब तक आपकी फसल अर्ली स्टेज में डीएपी खाद डाल देते हैं तो आपकी फसल थोड़े बड़े होते के साथ ही उसे डीएपी खाद मिल जाएगा, उसका असर होगा और आपकी फसल काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके बाद यूरिया आपको डालना है। यूरिया आप 2 बार डालें। एक बार जब आप डीएपी डालें तो उसके साथ मिला के डाल दें
और दूसरी बार ये डीएपी का खाद डालने के 20 से 25 दिन के बाद आप यूरिया एक बार से फिर डाल सकते हैं, ताकि आपकी फसल के जो हरापन रहे और जो फसल की क्वालिटी रहे, हाइट रहे पौधे की, वो काफ़ी अच्छी हो। तो इस प्रकार से आपको 2 बार यूरिया और 1 बार डीएपी खाद डालना बहुत ज़रूरी है। यह आपकी मिट्टी पर भी डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में आप डीएपी या यूरिया डालें। अगर आपके यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है या फिर आपने गोबर की खाद दे रखी है, तो आप यूरिया कम मात्रा में डाल सकते हैं। वैसे तो लगभग 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया 1 बोरी डीएपी डालना बहुत ज़रूरी है, अगर मीडियम क्वालिटी की मिट्टी है आपके यहाँ। तो एक बार आपने जब खाद डाल दिया, तो फिर बात आती है दवाइयों की मैनेजमेंट की, कि भाई आपको दवाई कब डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी फसल पे कीटों का प्रकोप, इल्लियों का प्रकोप, फंगस का प्रकोप है कि नहीं है। फंगस के प्रकोप से आपके जो मक्का के फसल के जो पौधे रहेंगे वो सूखने लगेंगे। तो इसलिए फंगस और इल्ली की दवाई आपको बिल्कुल डालनी है। अब इन दवाइयों का मैं आपको यहाँ पे नाम नहीं बताऊँगा। आपके एरिया में जो भी फेमस दवाइयाँ हों, जो भी असरदार दवाइयाँ हों, उनका उपयोग आप करें, क्योंकि इनका उपयोग आपको इलाके के अनुसार करना है। तो इसकी जानकारी आप ज़रूर ले लें कि कौन कौन सी दवाइयाँ आपके इलाके में ज़्यादा सूटेबल तरीके से काम करती है। अब बुआई के 1 महीने 25 दिन के बाद में आप देखेंगे कि खरपतवार उगने लगती है, खरपतवार अच्छी हाइट पे आ जाती है। तो उस समय आपको चारा मार दवाई का छिड़काव भी करा देना चाहिए, जिससे आपकी खरपतवार नष्ट हो जाए और आपकी मक्का की खेती में जो मच्छर, सफ़ेद मच्छर या हरे मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो कम मात्रा में रहें, जिससे आपकी फसल और अच्छी क्वालिटी की आए और अच्छी क्लियर फसल आए। मक्का की खेती के लिए एक अलग से एक एक्स्ट्रा खाद आपको देना होता है, जिससे जो आपके भुट्टे के दाने होते हैं उनकी चमक काफ़ी अच्छी आती है। वो होता है जिंक का खाद। जिंक डालने से आपके मक्के में एक अलग ही चमक आएगी, उसका दाना अच्छा बनेगा, उत्पादन भी काफ़ी बढ़ जाएगा। एकमात्र जिंक से ही आपके उत्पादन में 5 से 10% का फ़र्क पड़ सकता है। आप जान लीजिए कि मक्का 1 एकड़ में कितना उत्पादन दे सकता है, लागत कितनी आ सकती है और आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है। लगभग 1 एकड़ में आपका जो टोटल खर्चा है, बुआई से लेकर कटाई तक का, वो टोटल खर्चा 12 से 13 हज़ार रुपये आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपके मक्के पे ज़्यादा बीमारियां तो नहीं आ रही है, आपके गोबर का खाद डला है कि नहीं, यानी आपकी मिट्टी की क्वालिटी किस प्रकार की है, उस प्रकार से आपको टॉनिक देनी होगी, आपको खाद देने होंगे। तो खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, 1000-2000 रुपये का इसमें खर्चा नीचे ऊपर आप जोड़ लीजिए। अब उत्पादन की बात करें तो उत्पादन डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में मक्का बो रहे हैं। यदि आप जून जुलाई में मक्का बोते हैं, यानी खरीफ का मक्का बोते हैं, तो आपका उत्पादन लगभग 25 से 27 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से आएगा। कहीं कहीं पर मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होती है, गोबर की खाद डली होती है, तो 30 क्विंटल तक भी दे देता है, लेकिन इसके आसपास ही रहता है अधिकतर जगह पर। दूसरी बात करें तो अगर आप अक्टूबर नवंबर में बो रहे हैं, यानी रबी की मक्का बो रहे हैं, तब उत्पादन आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। 35 क्विंटल, 40 क्विंटल, यहाँ तक कि कहीं कहीं पर 45 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से भी आपको मक्का का उत्पादन देखने को मिलता है। यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा रहती है मक्के के उत्पादन की बजाय खरीफ के फसल में। यहाँ पर अगर आप जायद का मक्का यानी मार्च या अप्रैल महीने में बोते हैं या फरवरी में बोते हैं, मार्च, अप्रैल और फरवरी ये 3 महीने जायद के कहलाते हैं। इस समय जो भी बुआई होती है फसलों की, वो जायद की फसलें कहलाते हैं। जैसे कि मूंग बोए जाते हैं इस समय, तो वो जायद की फसल होती है। तो अगर आप इन समय में मक्का बोते हैं तो आपका उत्पादन करीब करीब खरीफ और रबी के बीच का उत्पादन देखने को मिलता है, यानी 28, 29, 30 क्विंटल के आसपास मक्का बैठ जाती है। अब खरीफ के सीजन में ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप थोड़ा पहले, यानी जैसे ही बारिश शुरू होने वाली हो, जैसे ही आपके क्षेत्र में मानसून आए, उससे 15 या 20 दिन पहले आपको मक्का की बुआई कर देनी चाहिए और 1-2 पानी देकर उसे उगा लेना चाहिए। थोड़ा ज़मीन से बाहर निकल आए, इस स्थिति में अगर आपके बारिश लग जाती है तो मक्का का उत्पादन उसमें बढ़ने की संभावना काफ़ी होती है। यानी आपको मक्का अच्छी क्वालिटी का भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, ऐसी संभावना ज़्यादा होती है। तो ये मक्का के बारे में सारी बातें थी। अब एक बात यहाँ पे एक विशेष रह जाती है कि कौन कौन सी वो वेराइटियाँ हैं, कौन कौन से वो बीज हैं जो कि मक्का के ज़्यादा उत्पादन देते हैं, उन्नत किस्में कौन सी हैं। तो यहाँ पे मेरी ध्यान में 3 मक्का की किस्में आती हैं जो कि काफ़ी किसान बोते भी हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं काफ़ी समय से, अच्छी मानी हुई किस्में हैं। एक है पॉइनियर जो कि खरीफ के सीज़न में ज़्यादा बोई जाती है, सिंजेंटा वो भी खरीफ के सीज़न में ज़्यादा बोई जाती है, और एक है एडवांटा। एडवांटा एक ऐसी वैरायटी है, एक ऐसी किस्म है जो कि
अधिकतर आपके जायद और रबी के सीज़न में देखने को मिलती है। साथ ही सिंजेंटा और पॉइनियर के भी रबी के सीज़न में बोई जाती है, लेकिन एडवांटा रबी के सीज़न में ज़्यादा उत्पादन देती है बजाय पॉइनियर या सिंजेंटा के। और पॉइनियर और सिंजेंटा की जो वैरायटी है ये आपके खरीफ के सीज़न में ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है। तो ये मक्का के विषय में पूरी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और अगर आपको हमारी जानकारी मक्का के विषय में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आप इसी प्रकार से आराम से बिल्कुल वैलिड जानकारी जानना चाहते हैं, ऐसी नहीं फेकम फाक नहीं, सीधी जानकारी आपके फसलों के बारे में और आपकी किसानी में आप थोड़ा बहुत कुछ एडवांसमेंट चाहते हैं हमारे द्वारा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आती रहे और आप हमारे इन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।